हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है मध्यकालीन भारत का इतिहास, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं वो मैं आपको करवाने वाला हूं। उसका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, एनालाइज द मेन फीचर ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है, मुगल की जो वास्तुकला है उसके बारे में आपके सामने विस्तार से बताना है। समझ में आ गया? प्रशासनिक व्यवस्था या वास्तुकला का आपके सामने मुगल कालीन वास्तुकला के बारे में विस्तार से बताइए, ऐसा प्रश्न देखने को मिलता है। तो दोनों में से कोई प्रश्न आए आपको अच्छे से कर लेना है। साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। साथ साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके फ्लिपकार्ट और मित्रा को प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। जरूर से शेयर कर देना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा, वहां पे पीडीएफ फ्री में मिल जाती है, तो जरूर से जाके डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं अपन क्लास को। मुगल काल 1600 लेकर 18वीं शताब्दी तक भारत में वास्तुकला का स्वर्णिम युग का गवाह बना। मतलब मुगल काल है वो आप सबको पता है 16वीं शताब्दी से लेकर बाबर ने शुरुआत की है और लगभग औरंगजेब तक स्वर्णिम युग था। उसके बाद में भी रहे, लेकिन उस काल तक तो एकदम सबसे ऊंचाई पर था। ये समझ लो वो काल तो सबसे शानदार था। और कोई भी साम्राज्य जब फैलता है तो उसकी वो सिर्फ सैन्य दृष्टिकोण से नहीं फैलता है, उसमें वास्तुकला क्या होती है? कोई मीनारों का निर्माण हो गया, है ना, कोई मस्जिद का निर्माण हो गया, कोई किले का निर्माण हो गया, कोई जो निकासी होती है वो हो गया, कोई मंदिर की मूर्तियों का निर्माण हो गया। सब कुछ आपके सामने उसी के अंदर आता है वास्तुकला। समझ में आ गया? तो उस समय की कैसी संस्कृति है उसके बारे में अपन उसको वास्तुकला के नाम से जानते हैं। तो उस समय काल में आपके सामने जो कोई भी साम्राज्य जब अपनी विस्तार पे फैलता है तो सिर्फ वो अपने सैन्य दृष्टिकोण के लिए जाना जाए ऐसा नहीं होता है। उस समय के राजा कुछ ना कुछ आपके सामने ऐसी चीज जरूर बनवाते थे जिसके लिए उनको जाना जाता है। समझ में आ गया? इसके अंदर जो मुगल काल थे, इन्होंने क्या क्या फारसी, इस्लामी, तुर्की और भारतीय शैलियों के सम्मिश्रण करके एक विशिष्ट मुगल शैली का निर्माण किया, है ना। तो मुगल कालीन स्थापत्य कला से संबंधित प्रश्न आता है, उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो इन्होंने क्या क्या भैया आपके सामने मुस्लिम समुदाय से संबंध रखते थे और खुद आपके सामने मुस्लिम समुदाय की जो फारसी, इस्लामी और तुर्की शैली है चीजों का कोई भी वास्तुकला के निर्माण में, उसका प्रयोग किया। साथ के साथ भारतीय वास्तुकला का भी सम्मिश्रण देखने को मिला। तो अपनी खुद की कला और प्लस इन्होंने क्या किया, अपनी भारत की वास्तुकला का निर्माण करके, किसका निर्माण किया? अपनी खुद की एक कला इन्होंने बनाई, उसको मुगल शैली के नाम से जाना जाता है। मुगल वास्तुकला अपने विशाल पैमाने, जटिल सजावट और सामंजस्यपूर्ण अनुपात के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? मुगल वास्तुकला को किसके लिए जाना जाता है? बहुत ही आपके सामने विशाल पैमाने के क्या करते हैं, आपके सामने विशाल पैमाने के लिए जाना जाता है, जटिल सजावट के लिए जाना जाता है और सामंजस्यपूर्ण अनुपात के लिए जाना जाता है। समझ में आ गया? बहुत सोच समझ के क्या करते हैं, आपके सामने निर्माण किया जाता है इनके द्वारा, है ना। तो बहुत ही सुंदर, बड़ी लेकिन सुंदर आपके सामने चीजों का निर्माण करते थे। क्या क्या प्रमुख विशेषताएं थी? लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का प्रयोग। आप देख सकते हो लाल किले में किसका प्रयोग किया गया है? लाल बलुआ पत्थर का किया गया है। फतेहपुर सीकरी में जाओगे वहां पर भी उसका प्रयोग किया गया है ना। सफेद संगमरमर का भी कहीं कहीं पर प्रयोग देखने को मिलता है। ताजमहल किससे बना है? सफेद संगमरमर से बना है ना। तो अक्सर ये पत्थर और संगमरमर का प्रयोग करते थे, मतलब पत्थर का ही आपके सामने मुख्यतः प्रयोग करते थे, जो थोड़ा कठोर या मजबूत श्रेणी का हो और जिसका नेचुरल खुद का रंग हो। समझ में आ गया? नेचुरल रंग हो, जैसे लाल कलर है, लाल किले का वो पेंट थोड़ी क्या है, पत्थर का रंग लाल है, संगमरमर सफेद पहले से सफेद है, तो उसका नेचुरल कलर का वो प्रयोग करते थे। प्रारंभिक मुगल इमारतों में मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता है। जब शुरुआती काल आता है ना, मुगल स्थापत्य कला का, जब शुरुआती अकबर, हुमायूं, आपके सामने बाबर जैसे जो राजा रहे, इन्होंने मुख्यतः किसका प्रयोग किया? लाल बलुआ पत्थर का मुख्यतः प्रयोग किया गया। बाद की संरचनाएं विशेष रूप से शाहजहां के काल से जटिल जड़ाई कार्य के लिए सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया। लेकिन उसके बाद में शाहजहां आता है। कौन आता है? शाहजहां आता है, और वो क्या करता है भाई आपके सामने? जटिल कारीगरी के लिए जाना जाता है। किस चीज के लिए जाना जाता है? अपनी जटिल कोई भी चीजों के निर्माण में जटिल कारीगरी के लिए जाता है। बहुत ही शानदार कारीगरी करता था। तो उसके लिए सफेद जो बलुआ पत्थर है ना, वो बलुआ पत्थर तो टूट सकता है,
लेकिन संगमरमर की क्या खूबसूरती है, वो आसानी से टूटता नहीं है और उस पर निकासी बहुत खूबसूरत होती है। दूसरी बात है, सफेद कलर का है, सूर्य की किरणें टकराती है तो चमकता है, खूबसूरत भी दिखता है। तो इसीलिए क्या कहा, शाहजहां ने लाल बलुआ पत्थर की जगह सफेद संगमरमर को चुना। समझ में आ गया। इसने क्या किया, जो कठिन जटिल जो कारीगरी होती है उसके लिए उसने सफेद पत्थर को चुना, क्योंकि भाई सफेद जो संगमरमर होता है ना वो आसानी से टूटता नहीं है, उस पर निकासी शानदार बनती है। समरूपता और ज्यामिति, मुगल इमारतें पूर्ण समरूपता और ज्यामिति पर टिकी हुई है। भाई मैथमेटिकली जो आपके सामने इनका जो निर्माण किया गया है ना, बहुत ही खूबसूरती से किया गया है। समझ में आ गया। अगर आप कोई भी चीज का निर्माण करते हो ना तो उसमें भाई इंजीनियरिंग लगती है। समझ में आ गया। मैथमेटिकली कोई कैलकुलेशन लगती है। अब आप कह देते हो ना कि सर जी मैं तो जिंदगी में साइन कोस बड़े मारे के काम आयो, ये थारा जो घर बने हैं, कोई भी बड़ी बड़ी इमारत बने है ना, साइन कोस को बहुत यूज हुआ है। समझ में आ गया। तो जीवन में उपयोग हो सकता है, आपके नहीं आए लेकिन किसी और के काम आता है। और आपने जो पढ़ाई की आपके कहाँ काम है, आपने जो पढ़ाई की उससे आपका जो बुद्धि का विकास हुआ उसको आप जिंदगी में और कहीं लगा सकते हो, है ना। तो जो इन्होंने क्या किया, जो ज्योमिति होती है और समरूपता का बहुत अच्छे से प्रयोग किया, इसीलिए वो इमारतें खूबसूरत भी बहुत लगती हैं। सर्वक का प्रतीक चतुर्भुज लेआउट का डिजाइन के लिए किए गए उद्यान। अगर आप चार भाग देखो तो उसको चतुर्भुज आपके सामने सेम स्क्वायर टाइप में बनाया गया है। तो बहुत ही खूबसूरती के साथ चीजों का निर्माण करते थे, एकदम ज्योमेट्री और आपके सामने समरूपता देखने को मिलती थी। गुम्बद और मीनारे, प्रमुख बल्बनुमा गुम्बद और पतली मीनारे क्षितिज का परिभाषित करती थी। मतलब ऊंची ऊंची गुम्बदें, ऐसे गुम्बद देखने को मिलती है ना भाई, कोई भी आपके सामने ऐसी वाली गुम्बद देखने को मिलती है ना। और मीनार पतली पतली जो मीनारें देखने को मिलती हैं वो इसी चीज को बताती थी कि आपके सामने क्षितिज मतलब आसमान को परिभाषित करने का काम करती थी। आसमान को मतलब भाई ऊंचाई की बात करती थी, सीधी बात है। खूबसूरत दिखाने के लिए बनाते थे उनको। आंतरिक ध्वनिकी और भारी भव्यता को बढ़ाने के लिए दोहरी गुंबदों का प्रयोग करते थे। आंतरिक ध्वनिकी और भारी भव्यता मतलब खूबसूरत लगे चीजें, इसके लिए दोहरी गुंबद के ऊपर गुंबद, एक गुंबद बना दी फिर उसके ऊपर दूसरी गुंबद का निर्माण किया ताकि और ऊंचाई दिखे और खूबसूरती भी और निखार कर आए। इसके लिए दो दोहरी गुंबदों का भी प्रयोग किया जाता था। सजावटी तत्वों का किसका प्रयोग करते थे? पिएट्रा ड्यूरा, पत्थर की जड़ाई का काम, सुलेख, पुष्प रूपांकन और जाली स्क्रीन। किसका? जाली स्क्रीन, जालीदार पत्थर की खिड़कियों का उपयोग करते थे। क्या करते थे? पिएट्रा ड्यूरो, पत्थर की जड़ाई का काम होता था, सुलेख का निर्माण, पुष्प रूपांकन, पुष्पों से आपके सामने पुष्पों का मतलब जो फूल होते हैं उसका आकार देना, जाली स्क्रीन, ऐसे जो आपके सामने जालियां नुमा खिड़कियां बनाया करते थे, है ना। और कारीगरी करते थे। देखो आप कभी भी पुरानी इमारतें देखना, उसमें पत्थर की अलग अलग प्रकार की कारीगरी, उसमें उसको तोड़ तोड़ के उसमें कारीगरी की जाती है, उसको पिएट्रा ड्यूरा के नाम से जाना जाता है। मेहराबों, तिजोरियां व निकुली मेहराबों का व्यापक उपयोग होता था। मेहराबों का प्रयोग करते थे, तिजोरियां बनाया करते थे और निकुली जो मेहराब है उनका खूब इन्होंने बनाया गया। प्रसिद्ध मुगल स्मारक कौन कौन से हैं? पहला है हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। पहला प्रमुख मुगल उद्यान मकबरा ताजमहल का पूर्ववर्ती। पहले भाई जो सबसे पहले हुमायूं का मकबरा बनाया गया, लाल किले के आपके सामने साइड में देखने को मिलता है वो भी। और यहाँ पर क्या था, एक उद्यान भी था, मतलब बाग भी देखने को मिलता था और वहीं पर उस मकबरे का निर्माण किया गया था। बहुत ही खूबसूरत था। फिर लाल किला का निर्माण, शाहजहां द्वारा निर्मित विशाल बलुआ पत्थर का किला निर्माण। क्या किया गया भाई? लाल किले का निर्माण किया गया। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। शाहजहां ने क्या किया? आपके सामने एक बहुत ही विशाल बलुआ पत्थर, है ना, लाल पत्थर के मिट्टी के पत्थर का उपयोग करके एक बहुत ही विशाल किले का निर्माण कराया। किसका? एक बहुत ही विशाल किले का निर्माण कराया गया। समझ में आ गया? लाल बलुआ पत्थर से। जामा मस्जिद, भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक। भारत की जितनी भी जो मस्जिद है उन सभी मस्जिदों में से एक जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण कराया गया। किसका? भारत की जितनी भी जो बड़ी मस्जिदें हैं उसमें से एक जो मस्जिद है जामा मस्जिद, उसका भी निर्माण कराया गया। समझ में आ गया? फतेहपुर सीकरी, अकबर द्वारा महलों और मस्जिदों द्वारा नियोजित नगर। तो अकबर ने क्या किया? खुद के रहने के लिए एक शहर बसाया जिसका नाम रखा फतेहपुर सीकरी। काफी दिनों तक उसकी अपनी राजधानी भी बनाया, है ना। तो यहाँ पर इसने खुद के महल बनाए, मस्जिद वगैरह का निर्माण कराया। समझ में आ गया? अलग अलग प्रकार के महल ताकि वो वहां पर रह सके, और खुद की मस्जिद वगैरह का भी इसने वहां पर निर्माण कराया ताकि वहां पर भाई पूरी राजा रहेगा तो सारी व्यवस्था ही वहीं पर रहेगी, व्यवस्था रहेगी तो चीजें भी चाहिए। तो फतेहपुर सीकरी अकबर ने बसाया था।
ताजमहल, शाहजहां द्वारा मुमताज महल का निर्माण कराया गया विश्व प्रसिद्ध सफेद संगमरमर का मकबरा संवाद प्रेम का प्रतीक है। क्या है? शाहजहां द्वारा मुमताज नगर, किसका? मुमताज नगर का बनाया गया। और विश्व प्रसिद्ध जो संगमरमर है, सफेद संगमरमर है, उसके मकबरा का भी निर्माण कराया गया। क्या किया गया? शाहजहां के द्वारा मुमताज महल का निर्माण कराया गया और विश्व प्रसिद्ध सफेद संगमरमर होता है, क्या होता है? सफेद संगमरमर होता है, उसका भी निर्माण कराया गया। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, अकबर की जीत का जश्न मनाने के लिए भव्य प्रवेश, किसका निर्माण कराया गया? बुलंद दरवाजा, जो फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाजा है, उसमें अकबर की कोई भी जीत होती थी, जीत हुई थी, उसके उपलक्ष्य में इसका निर्माण कराया गया। चलिए, मुगल वास्तुकला विविध सांस्कृतिक प्रभावों का मिश्रण देखने को मिलता है। मतलब जो मुगलों की जो वास्तुकला है, इसमें आपके सामने बहुत सी चीजें हैं देखने को मिलती हैं, जिसके क्या है भाई, एक तो ऊंचाई भी उसकी है, खूबसूरती भी है और कलात्मक रूप से भी देखने को मिलता है। और इससे भारतीय वास्तुकला है उसके ऊपर एक स्थायी विरासत जोड़ी, जो साम्राज्य की गरिमा का प्रतीक बना हुआ है। क्या बना हुआ है? जो साम्राज्य की जो गरिमा है उसके पूरे के पूरे प्रतीक के रूप में अपन जानते हैं। तो यह है मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं। कैसा लगा वीडियो? जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना।